दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अशुद्धि संशोधन। ऐसे जो प्रश्न हैं वो यूपीपीसीएल एआरओ, असिस्टेंट अकाउंटेंट, यूपीपीएससी आरओ एआरओ तथा जो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होती हैं जिसमें हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न जो है इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, या जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम पौधे सींच रहा है। सींचा किससे जाता है? जल से ही सींचा जाता है। तो इसमें जो जहाँ जहाँ जल लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम पौधे सींच रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, या सीता यह कहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता ने यह कहा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो जिसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि जो अशुद्ध वाक्य है ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। ये अध्यापक अगर होता तो ये जो है वाक्य सही होता, बाकी तीनों वाक्य सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें शुद्ध प्रश्न छांटना है, इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कई रेलवे की कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई तो ये गलत है। हम तो अवश्य ही आएंगे तो ये सही होता अगर ये लिखा होता। तो मैं हल करने की तलाश में हूँ, ये भी गलत है। शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है हमारा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन देख लेते हैं। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। इसका जो शुद्ध वाक्य हमको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, और एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। इसमें जो है वाक्य है इसमें ना का जो हमको बोध होता है अंक की बिंदी का, ये राइट आंसर होगा। सेम टू सेम ऐसा भी लिखा हुआ है बी वाले में, लेकिन इसमें जो है वाक्य है इसमें है लिखा है और इसमें लिखा है हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, या अत्यधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है घा या डी, अत्यधिक। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। मिष्टान नहीं होता, मिष्ठान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। इसमें धोबिन होता है,
धोबिनी होता है, धोबनी होता है या फिर धोबीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धोबिन जो होता है ये सही शब्द होता है, ये सही शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। और धोबी का जो स्त्रीलिंग होता है वो धोबिन होता है, ना कि धोबिनी, ना धोबनी, ना धोबीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। और जो दही होता है उसको पुल्लिंग माना गया है। अगर यहाँ पर लिखा होता है उसकी दही, उसका दही खट्टा है तो ये सही होता। बाकी मतलब कि ये तीनों शब्द अशुद्ध, ये तीनों वाक्य अशुद्ध लिखे हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उसका मकान बहुत अच्छा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, या काटकर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ये यूपीपीसीएस आरओ में एक बार पूछा गया था यही प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की अभ्यास कर हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। गाने का जो है वो अभ्यास किया जाता है, ना कि मेहनत की जाती है, ना कि कसरत की जाती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानना है हमको। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शंका का हमेशा समाधान होता है। ठीक है, समस्या का निवारण होता है और शंका का समाधान होता है। आप ये लाइन याद रखिएगा, शंका का समाधान। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नांकित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। ऑप्शन देख लेते हैं। इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर चला गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। इसमें जो है शुद्ध वाक्य छांटना है कि कौन सा जो शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य छांटना है हमको। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। बाकी ये तीनों जो वाक्य हैं वो गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य छांटना है हमको। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। कृपया पत्र का जो है उत्तर शीघ्र दें, ये होगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें छांटना है हमको। सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।